साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वक्फ बिल पास होते ही क्या कुछ हो रहा है यह देखना आपके लिए जरूरी है। और अब वक्फ बिल को कोई रोक नहीं सकता। अब तो रात भर लोगों के सपने आए क्या क्या होने वाला है, क्या क्या छिनने वाला है। और छीनने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ से कोई चीज छीन ले, बल्कि आप जो हमारी संपत्ति छीन कर बैठे हैं उसको बचाना जरूरी है। लोकसभा में कल पास हो गया बिल और आपने पूरा का पूरा वो जो कांड है ना लोकसभा का, वो देखा किसने क्या कहा, कैसे भाजपा के सांसदों ने, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने, किरण रिजिजू ने किस प्रकार से धोया विपक्ष को। एक एक चीज मैं कल के 2 वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। अब राज्यसभा की बारी है। आपको लगता है कि कोई मोदी सरकार को रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है दोस्तों, मैंने तो सारी चीजें दिखा दी, अब तो बस यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति महोदया हस्ताक्षर करेंगी राज्यसभा में पास होते ही, उसके बाद क्या कुछ बदलेगा वो तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक रिसर्च आपके सामने लेकर आया हूं और ये रिसर्च आपकी आंखें खोल कर रख देगा। अभी तक जो हम लोग लड़ते थे ना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, मैं 10 मंदिरों के बारे में आपको बताता हूं। वो सारा का सारा मामला ही ध्वस्त हो जाएगा। अब तो वक्फ बोर्ड में वक्फ की संपत्ति जिसकी रजिस्ट्री होगी ना उसी की मान्यता होगी। और कितनी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं उस पर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सरकार ने शिकंजा कसा है। अब यह नहीं कि आपने जहां भी हाथ रख दिया आपकी संपत्ति हो गई, ऐसा नहीं होगा। और मैं जिन 10 मंदिरों के बारे में दिखा रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिवाय कहने के कोई दस्तावेज नहीं है। और यही मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके होश उड़ जाएंगे दोस्तों। आज के इस वीडियो को देख करके मैं चाहता हूं कि एक एक मंदिर पर आप कमेंट कीजिएगा और जरा जानिए वक्फ किस तरीके से, एक मनमाने तरीके से, और ये कांग्रेस की देन है। वक्फ को तो दोष क्या दें हम? अरे कांग्रेस जो पूरे देश को एक इस्लामिक राज्य बनाने पर तुली हुई थी, ये तो उसकी करनी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव। इस कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा की बारी है और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हस्ताक्षर करेंगी और यह कानून का रूप ले लेगा। अब तो उसमें कोई दाग नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। यहां सीए वाला भी मामला नहीं है। अब आप देखिए एक एक मंदिर। पहला मंदिर हरिहर मंदिर संभल। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड ने शहर के पूरे क्षेत्र, मतलब जितना बड़ा संभल है ना शहर, उससे भी अधिक क्षेत्र पर अपना दावा किया है। संभल शहर में वक्फ की 20 संपत्तियां हैं और जो पूरा शहर है उसका कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। शहर का कुल क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर और जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं ना, जानते हैं कितनी है? 7 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में। अब आप कल्पना कीजिए क्या वक्फ के जरिए किया गया है। पूरा शहर ही आपके कब्जे में है, दस्तावेज कहीं नहीं है। हालांकि योगी सरकार पहले से ही सक्रिय हो गई थी। योगी सरकार ने संभल में सभी वक्फ संपत्तियों की विस्तृत समीक्षा का आदेश दिया है और यह जांच करने का आदेश दिया है कि इसके स्वामित्व किसके पास है, कैसे इसकी जमीन हो गई। और जिन संपत्तियों के पास कानूनी प्रमाण नहीं होगा उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा। और आप देखिएगा दोस्तों, समझ में आ जाएगा। अब तो खैर मोदी सरकार ने कानून ही पास कर दिया, अब तो इनको दिखाना पड़ेगा कहां है आपकी रजिस्ट्री, दिखाइए ना। तो जो हरिहर मंदिर को लेकर ये लोग इतना तूफान मचाए हुए थे ना, ये कानून शांत कर देगा, आप देख लीजिएगा।
और संभल शहर में फिर से सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण की आपको एक नई तस्वीर दिखाई पड़ेगी। दूसरी, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, अब तो भव्य मंदिर भी बन गया। हम मोदी सरकार को बिल्कुल एकदम सैल्यूट करते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, भाई 1528 में जो राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था और सिर्फ इसी को एक्सेप्शनली छोड़ा था कांग्रेस की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और जमीन दी गई, तो ये तो मामला सॉल्व हो गया। अब आइए तीसरे नंबर पे, खतरनाक। अभी जो मैं आपको कह रहा था ना, इतनी बड़ी कहानी, अब आपको कहानी दिखेगी। काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर को 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया और आज इस मंदिर पर मालिकाना हक सुन्नी वक्फ बोर्ड बताता है। अब इनसे मांगा जाएगा, कागज दिखाइए। ये बोलते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, कागज तो दिखाना पड़ेगा। अगर आपका है तो कागज दिखाइए, अगर आपका नहीं है तो ये वक्फ बोर्ड का दावा खारिज होगा और ये भी कोर्ट में है, इसका भी फैसला आपको मिलेगा। अब ये जो आ रहा है ना दोस्तों, वक्फ बोर्ड वाला विधेयक, ये बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को सॉल्व करने वाला है। चौथा मंदिर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा। इस पर तो मैंने बड़े विस्तार से वीडियो बनाया है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर लगभग 2000 साल पुराना, सोचिए 2000 साल पुराना केशव मंदिर था, जिसे औरंगजेब ने 1670 में ध्वस्त कर दिया और उसी स्थान पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और इस स्थल पर 13.37 एकड़ भूमि है। 11 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर है और सिर्फ 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है। और मैं इस पर बड़ा विस्तार से वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा। उसमें जहां तक कागजों की बात है ना, इस पर कम से कम 3 बार अदालतों में फैसला आया है और हर बार हिंदुओं के पक्ष में फैसला गया है। वो तो कहिए आज़ादी के बाद जो नेहरू जी सेकुलरिज्म का खेल खेल रहे थे ना, उसमें किसी ने धोखे से दिया है। अब कागज दिखाना पड़ेगा, दिखाइए कहाँ है आपका कागज, और तब इसका हिसाब होगा दोस्तों। तो वक्फ से आपको क्या कुछ मिलेगा अभी आप एकदम समझ जाएंगे। और आगे बढ़िए, ये देखिए, ये है तिरुचिरापल्ली सुंदर स्वरार मंदिर, मानेंद्यावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर। आप जानते हैं तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के पूरे, बड़े ध्यान से सुनिए, पूरे गांव तिरुचेंदुराई गांव पर कब्जे का दावा किया। पूरा का पूरा एक गांव है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें 1500 साल पुराना सुंदर स्वरार मंदिर शामिल है, जो 369 एकड़ जमीन पर स्थित है, जिसे मानिंद्यावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया, दावा किया। दावा करने का मतलब कब्जा भी होता है उनका, उन्होंने हाथ रख दिया, उनका हो गया। और इस मंदिर जो है वो 369 एकड़ में। अब आप सोचिए कि भैया इस्लाम का आगमन ही 7वीं सदी में हुआ, 1500 साल पुराना मंदिर है, उनका कैसे हो गया? कागज तो चाहिए ना, कहां रजिस्ट्री आपकी? जरा पूछना तो पड़ेगा ना कि पूरे गांव पे आपने दावा किया तो रजिस्ट्री होगी। अभी तो कांग्रेस ने कानून ऐसा बनाया कि वक्फ ने कह दिया तो उसका हो जाएगा। अब सरकार कह रही है रजिस्ट्री दिखाओ, कहेगी। ये मंदिर वापस तमिलनाडु के गौरव को स्थापित करने वाला है। आपको दिल्ली की बात बताता हूं। 6ठा नंबर, सनातन धर्म मंदिर दिल्ली में है। मंदिर की जमीन वर्ष 1958 में भारत सरकार से खरीदी गई थी। मैं दस्तावेज की बात बता रहा हूं। 1961 में इसका शिलान्यास हुआ और जानते किसने किया? तत्कालीन मंत्री के हाथों हुआ।
इसका बकायदा एक स्टोन भी लगा हुआ है। हालांकि इस मंदिर का निर्माण 1961 में हुआ और मजे की बात देखिए, जो वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की औपचारिक स्थापना से पहले सब कुछ हो गया। भारत सरकार से खरीदा उसका कागज है, जमीन का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री ने किया वो भी है, स्टोन भी लगा। मांगना तो चाहिए ना, वक्फ बोर्ड से कोई तो पूछता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया कि कोई पूछ भी नहीं सकता। अब ये सनातन धर्म मंदिर फिर से अपने पुराने गौरव को स्थापित करेगा। सातवां आइए, कोल्हापुर महादेव मंदिर। जानते हैं वक्फ बोर्ड ने इसका दावा किया, मजे की बात आपको दिखाता हूं। वडानेगा में कृषि सर्वेक्षण संख्या 89 ये भूमि ग्राम पंचायत की है। वक्फ बोर्ड ने अचानक से 25 साल पहले दावा किया, झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू पक्ष को बहुत कमजोर किया गया है दोस्तों। जानते हैं, एक दंगा कानून बनाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, भाजपा के विरोध के कारण नहीं पास हो पाया था। उसमें यह था कि कहीं अगर दंगा हो जाएगा ना तो हिंदू ही दोषी होगा, मान लिया जाएगा। कोई भी करे दंगा, हिंदू ही दोषी होगा। ये बड़ा गजब की कांग्रेस है, ये हल्के में मत लीजिए। तो ये जो मैं महादेव मंदिर कोल्हापुर का बता रहा हूं, इसने 25 साल पहले दावा किया, लड़ाई शुरू हो गई। पिछले साल, अब आप जानते हैं ना, ग्राम पंचायत ने अपने प्रभावी तरीके से नहीं किया। अच्छा, सुनवाई कौन करता है? वक्फ बोर्ड ही करता है। आप जो कांग्रेस ने कानून बनाया, कोर्ट कचहरी में जा ही नहीं सकता, और उसके बाद वक्फ ने कब्जा कर लिया। अब ये तो पूछा जाएगा कि कहां है आपकी रजिस्ट्री। चलिए मान लिया आपकी है, ठीक है, आपकी, आप ले लो, लेकिन कागज तो होगा। ये कानून सुनिश्चित करेगा दोस्तों। एक और आइए 8वें नंबर पे, लखनऊ में शिव मंदिर। लखनऊ के सादतगंज में स्थित लाल शिवालय कुबड़े बाबा मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो बताते हैं, यह मंदिर 250 साल पुराना है, लेकिन 8 साल पहले 2016 में कागजों में वक्फ बोर्ड ने इस शिवालय को अपना बता दिया। उनको तो कुछ करना नहीं है, वो तो अपना एक कागज छाप देंगे, अपना मुहर मारेंगे, वो हो गया। कहां है भाई? और मजे की बात सुनिए, 2016 में इस मंदिर के आसपास की जमीन को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी को बेचा गया, जिसके बाद यहां प्लांटिंग भी हुई। जबकि इस मंदिर का अस्तित्व वक्फ बोर्ड के अस्तित्व से कहीं अधिक पुराना है। कागज तो मांगा जाएगा ना। आप देखते जाइए कैसे नाइंसाफी हुई है। अरे कश्मीर में तो सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, ये तो पूरे भारत की कहानी है। मैं चेन्नई की बात बताता हूं, देखिए, श्री पेयाझवार अवतार स्थलम मंदिर, श्री आदि केशव पेरुमल मंदिर, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया। अब सोचिए, 1000 साल पुराना मंदिर वक्फ ने दावा किया। कोई तो कानून हो, आपने दावा किया, क्या है आपके पास? ये दावा करते हैं, सुनवाई भी यही करते हैं, और किसी कोर्ट में आप जा नहीं सकते, और जहां सुनवाई होती वहां सिर्फ मुसलमान होते हैं। ये कांग्रेस ने किया था, अब नहीं चलेगा। एक और मंदिर दिखाता हूं, बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर, बिहार का। बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने दावा ठोक दिया है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा। देख रहे हैं? और जब यह मामला आया, उसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा। अब वक्फ की ताकत इतनी है कि वो कोर्ट से भी बड़ा हो गया। कांग्रेस ने वक्फ को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कर दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, उसमें साफ लिखा है कि वक्फ के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि किसी भी कोर्ट ने इसको असंवैधानिक नहीं बताया। और इसके बाद दोस्तों, इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिला का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है। यह है पूरा मामला। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, आखिर कोई तो बात होगी ना।
ये लोग तो बड़ा बोलते हैं ना, नीतीश कुमार बड़े सेकुलर हैं, वो हैं। सेकुलर तो हर कोई है, लेकिन कांग्रेस के लिए सेकुलर का मतलब इस्लामीकरण है। भाजपा सेकुलरिज्म का सिर्फ अभी असली मतलब समझा रही है, काउंटर नैरेटिव नहीं है। अभी तो सिर्फ बचाने का मामला है। ये भी देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपकी ज़मीन, जायदाद, धर्म, मंदिर सब पर कैसे कब्जा करने की छूट दे दी गई। संविधान को तहस नहस कर दिया। अब इस वक्फ बिल के पास होने से दोस्तों, मैंने तो सिर्फ 10 एग्जाम्पल दिखाए हैं, आप ये समझ लीजिए इस देश में सैकड़ों हजारों मंदिरों को एक नई ताकत मिलने वाली है। और यही वक्फ बोर्ड की, ये जो इस्लाम के रहनुमा है ना, ये सब उनको भी सोचना चाहिए कि आप कब्जा करके फलना फूलना चाहते हैं या आप नियम से चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए अलग नियम हो, बाकियों के लिए अलग हो। मोदी सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर देखिए, रोज़ हम किसी ना किसी देवी माँ पर एक मंत्र तैयार कर रहे हैं दोस्तों, और AI के ज़रिए एक ज़बरदस्त वीडियो उस भाव को प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी है, हर दिन एक माँ की चर्चा करते हैं और उसका एक अपना महत्व है। तो आप ज़रूर HB मेलोडी से जुड़िए दोस्तों। और हाँ, आपको मैं आज तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि YouTube पर मैंने अपना एक आर्टिस्ट का चैनल भी बनाया है, हरीश चंद्र बंडवाल के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको जोड़ दूंगा, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं अगर मेरे गाने को सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। जय सिया राम।